सर, आपने एक आग्रह किया है जेलों में जाके कि हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ें। क्या है ये पूरा मामला और क्यों ये कहा गया है? देखिए, कैदी हनुमान चालीसा सुंदरकांड का शनिवार मंगलवार को पाठ करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। नवरात्रों में जब हम मिष्ठान और फल वितरण करने गए, वहाँ सुंदरकांड की हमारे पास कुछ पुस्तकें थी। हमने जब बांटी तो कैदियों में स्पर्धा देखी हमने। और वो ये सोच रहे थे कि कहीं मैं न रह जाऊं, क्योंकि हमारे पास पुस्तकें कम थी, कैदियों की व्रत वालों की संख्या ज़्यादा थी। ऐसे ही फिर हमने मथुरा में और आगरा में जब बांटी तो वहाँ भी स्पर्धा देखी। तो ऐसा कोई उद्देश्य इसमें नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी पे हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ने के लिए कहा जाए। स्वेच्छा से जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, और पढ़ते हैं। सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार मंगलवार को जेलों में करते हैं कैदी। जो जिस हमारा उद्देश्य ये है कि जो जिस धर्म को मानता हो उनका वो अनुसरण करे, उनकी किताबें पढ़ना चाहे उनकी किताबें पढ़े, मंत्र का जप करना चाहे तो मंत्रों का जप करे। हमारा उद्देश्य है कि कैदियों की जो आपस की चर्चा है, केसों की जो चर्चा है, वो चर्चा से कैदी बचें और अच्छे नागरिक बन करके, एक बेहतर इंसान बन करके बाहर जाएं, दोबारा कोई वो गलती न करें जिसके कारण वो उन्हें जेल में आना पड़े। ये उद्देश्य है। यानी कि सर, दूसरे धर्मों के लोग भी अगर कुछ चाहते हैं अपने धर्म से जुड़ा हुआ या पूजा पाठ से जुड़ा हुआ, तो उनको उपलब्ध आपकी तरफ से कराया जाएगा? देखिए, हमारे मुस्लिम समुदाय के कैदी हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, उनकी वहाँ जगह होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के प्रति ये बातें हैं। सभी धर्मों के लोग जो वहाँ रहते हैं वो अपना पूजा पाठ अपने स्तर से अपने तरीके से करते हैं, और सबकी आज़ादी है। और जो हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ करना चाहे वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और जो जिसमें आस्था उनकी है, जो जिस धर्म को मानते हैं, सबकी छूट है। सर, आज प्रतापगढ़ में लाउड स्पीकर, धार्मिक स्थलों पे जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, उनको उतारने का जो है अभियान चल रहा है। सर, अभी तक ये कहाँ कहाँ पे चल रहा है और कितने लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे गए हैं? देखिए, शासन स्तर और पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आज 27 तारीख को सुबह 5 बजे से 7 बजे तक सभी राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी इंचार्ज, हल्का प्रभारी, सभी के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में अवैध लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र उनकी वॉल्यूम कम कराना और उनको वहाँ से उतरवाया गया है। इस प्रकार के व्यक्ति जिनके द्वारा बार बार समन्वय स्थापित करने के बाद, संवाद स्थापित करने के बावजूद भी वहाँ पर अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगाए गए और तेज़ आवाज़ रखी गई, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। और काफ़ी संख्या में इस प्रकार के लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटवाया गया है। सर, कितनी संख्या होगी कुछ अभी तक? करीब 350 के आसपास लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र जो कि सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर उनको हटवाया गया। शासन के निर्देशों के क्रम में आज जनपद कौशाम्बी के प्रत्येक थाना क्षेत्र में प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगाए हुए लाउड स्पीकरों को चेक किया गया तथा मानक के विपरीत और अवैध रूप से लगे गए तमाम लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं और कई लाउड स्पीकरों की ध्वनि भी कम कराई गई है। बार बार संवाद करने के बाद भी जो लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। जनपद बाराबंकी में सार्वजनिक और धार्मिक प्रतिष्ठानों पर लगे लाउड स्पीकर जो मानक के विपरीत बज रहे हों, उसके विरुद्ध 5 से 7 बजे अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं पुलिस अधीक्षक उत्तरी आशुतोष मिश्र, क्षेत्राधिकारी पूरे जनपद के समस्त थाना प्रभारियों के द्वारा चेकिंग की गई, जिसमें 868 लाउड स्पीकर्स कुल जो लगे हुए हैं जनपद में, उसमें से 338 मानक के विपरीत पाए गए, जिसमें से 252 को उनकी ध्वनि कम कराई गई और 86 को उतरवाया गया और 3 के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।